नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस शानदार YouTube प्लेटफॉर्म एससी क्लासेस पे। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वे सारे स्टूडेंट जिनका भी एडमिशन जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के किसी भी कॉलेज में है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इस यूनिवर्सिटी में ढेर सारे कॉलेजेस हैं। किसी भी कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो तो आपको पता है कि आप अगर 22 और 25 वाले सेशन से अगर आप हो, ठीक है, 22-25 सेशन वाले अगर आप हो तो आपका पेपर 2 यानी कि सेकेंड पार्ट 2 का आपका एग्जाम होने वाला है। और इसमें 2 पेपर होते हैं, ऑनर्स में पेपर 3 और पेपर 4। तो दोनों में एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है और एक्सप्लेनेशन सबसे टफ होता है क्योंकि देखो पढ़ना बहुत है। मैंने सिलेबस में ही आपको समझा दिया था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका कोई ट्रिक हो जाए। थोड़ा बहुत होता ना प्यारे साथियों तो आदमी ट्रिक के ऊपर बात भी कर लेता, लेकिन बहुत सारा है। फिर भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जिससे आप लगभग एक्सप्लेनेशन आप कर पाओगे। ठीक है, समय कम है इसीलिए ध्यान से संपूर्ण वीडियो को जरूर देखना, इससे बहुत लाभ होगा। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है हम लोग जरा देख लेते हैं। ठीक है, पेपर 3 का जो आपका एग्जाम होगा ये हमने 2022 का जो है यहाँ पे आप सभी के सामने जो है मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है जिससे बहुत सारे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार बता दीजिए कि किस टाइप का एग्जाम होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये 22 का पेपर है, जरा गौर से देखना। ठीक है, पेपर 3 है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग। अब इसमें हमें रेफरेंस के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि जब मैं आपको प्यारे साथियों पार्ट 1 पढ़ा रहा था तो वहां मैंने समझाया था कि कैसे आपको रेफरेंस देना है, कैसे आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर आपको कैसे एक्सप्लेनेशन देना है। ये सारी बातें हैं। ठीक है, इस पर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल यदि प्यारे बच्चों बात करें तो हमें 4 एक्सप्लेनेशन करना होता है और इसमें 8-8 मार्क्स का यानी कि 32 मार्क्स आपको मिलेंगे। और हर में जो है ना एक अलग से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ए और करके, फिर बी और करके, सी और करके, डी और करके। तो ये आपका हो गया 32 मार्क्स का। इसके बाद प्यारे साथियों देता है एग्जामिन एडवर्ड सेकेंड एज हिस्टोरिकल प्ले। तो एडवर्ड 2 जो आपका ड्रामा है उससे पूछा कि हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक प्ले है, इसके बारे में आप बताइए, इसका परीक्षण करें। या कैरेक्टर स्केच करना है क्वीन इसाबेला का। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कहीं से भी क्वीन इसाबेला को जरूर आप याद कर लो। ठीक है, यदि आप सभी कहेंगे तो इस पे मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा इसाबेला के कैरेक्टर के ऊपर, ताकि आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसाबेला याद रखना, है ना। या फिर सिग्निफिकेंस कहता है एज यू लाइक इट का जो टाइटल है इसके बारे में, या फिर रोजालिंड के कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है। अब फिर क्रिटिकली कैरेक्टर करना है डेस्डिमोना का, या बताना है ओथेलो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, और प्लॉट कंस्ट्रक्शन सर्वाइवल का, या फिर मिस लीडिया लैंग्वेज का आपको कैरेक्टर बताना है। देखो सिंपल सा है, ये सारा क्वेश्चंस आप आसानी से 17 मार्क्स का है, आप आसानी से लिख सकते हो पूरा का पूरा। बस हमारा एक छोटा सा सजेशन आप याद रखना, जितने भी ड्रामा हम लोग को पेपर 3 में पढ़ना है, इन क्वेश्चन को बनाने के लिए 17 मार्क्स वाले ड्रामा को सबसे पहले सबका प्यारे साथियों तुम समरी लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद में इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को समझ लेना, कौन किस प्रकार का रोल निभाया है, उसने कहानी में क्या किया है वो समझ लेना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑथर है उनके बारे में जान लेना।
ताकि आपको आसानी से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्यों ना एक्सप्लेनेशन पे पहले हम सब चर्चा किया जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशन पे सीधे आ जाइए। तो चलो जी, कुछ एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं, वहां से बहुत हम लोग को आइडिया मिलेगा। ठीक है, आओ देख लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले एडवर्ड 2 का देखो, बड़े ध्यान से देखना। कहीं भी जूनो तुमको मिल जाए या फिर तुमको कहीं भी जोब मिले, गैनीमेड मिले, गैवेस्टन मिले, किसी भी लाइन में यदि ये मिल जाएंगे, किसी भी लाइन में ये जूनो, जोब, गैनीमेड, गैवेस्टन, तो सीधा समझना ये एडवर्ड द सेकंड का लाइन लिया गया है। अब जैसे एडवर्ड द सेकंड तुम्हारे मन में आ गया तो हर एक प्यारे बच्चों, हर एक समझिएगा, हर एक एक्सप्लेनेशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ना प्यारे साथियों, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्या करते हैं बताएंगे जरा। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन में हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है। रुको जरा सा, पेज को हम व्हाइट कर लेते हैं, कुछ आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो है सबसे पहले देना पड़ता है रेफरेंस। हमें देना पड़ता है रेफरेंस, क्योंकि गौर से आप देखना क्वेश्चन में ही सबसे पहले लिख दिया गया था कि रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस का सीधा मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, वो कहां से लिया गया है। तो आपको जैसे पता लग जाएगा कहां से, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अगर एक लाइन है तो दीज लाइन, एक से ज्यादा है तो दीज लाइन्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक है तो हैज लिखेंगे, एक से ज्यादा है तो हैव लिखेंगे। कि यहां से लिया गया, टेकन फ्रॉम, उसके बाद में उसका नाम लिख देना है, कहां से ये लिया गया है, इतना तो आपको पहले से आता होगा। जैसे आ गया तो आपको जिस ड्रामा से है तो आप लिख सकते हो कि ये ट्रेजेडी है या फिर ये कॉमेडी है। ठीक है, जो कुछ भी उसका कैरेक्टर होगा वो लिख देना। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो दिस ड्रामा या प्ले क्या हुआ, हैज बीन रिटन बाय, जिसके द्वारा लिखा है उसका यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, अब उनके बारे में एक दो लाइन लिख देना कि उन्होंने ढेर सारी ड्रामास लिखी हैं, जिनमें से ये उनका सबसे बेहतरीन ड्रामा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द ऑथर, बहुत सारी जो भी जानकारी है, किस एज के हैं वो कितना फेमस है। ठीक है, द ऑथर इज, कुछ भी जोड़ देना, वेरी फेमस। ठीक है जी, फॉर हिज प्लेज, यहां से लिख सकते हो, और एंड यहां जोड़ देना, एंड ही बिलोंग टू डैश एज। यदि आपको पता हो, नहीं पता हो तो इस लाइन को कोई जरूरत नहीं है बुआ लिखने का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है सीधे है कि वो कहां से लिया गया, उसके लेखक क्या है, और लेखक के बारे में 2-3 लाइन आपको लिख देना है कि किस प्रकार के वो लेखक हैं, किस एज से वो बिलोंग करते हैं, उनकी अगर और सारी रचनाएं हैं तो आप उसमें एक लाइन तो पक्का चिपका सकते हो, किसी में भी चिपका सकते हो कि द ऑथर, लेखक ने, ठीक है बुआ, हैज रिटन, ठीक है जी, मेनी, अगर ट्रेजिक है तो ट्रेजिक प्लेज, अगर नाम याद है तो, मेनी ट्रेजिक प्लेज, कॉमेडी है तो कॉमिक प्लेज। ठीक है, मेनी ट्रेजिडी प्लेज, बट दिस प्ले इज हिज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट क्रिएशंस। ठीक है, उसमें इन दिस प्ले, इस प्ले में ही हैज, उन्होंने, ही हैज डिपिक्टेड, ठीक है ना जी। अब किस चीज के बारे में उन्होंने बताया है, ये मन करे तो लिख देना, नहीं तो यहां तक भी तुम्हारी कहानी बन सकती है। ये रेफरेंस में देखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लिख लिया, समझा दिया। ये वो चीज है जो हर बच्चे के मन में रहेगा, वो याद कर लेना। अब जैसे तुमको रेफरेंस तुमने लिख लिया तो दूसरी पॉइंट तुम्हारे पास चल के आती है कॉन्टेक्स्ट,
कि किस कॉन्टेक्स्ट का मतलब होना ना, किस संदर्भ में उन्होंने बातें करी है, किस संदर्भ में उन्होंने बातें करी है। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी को मेरे ध्यान से समझ लेना। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आपको चुपचाप उस ड्रामा का थीम याद रखिएगा। अगर राइवलरी है तो राइवलरी है, अगर मान लीजिए कॉमेडी है तो कॉमिक सेंस में ये जो लाइन है ये दर्शाता है क्या, कॉमिक सेंस को, ट्रेजिक स्टोरी को दर्शाता है, एलिजी को, मतलब जो भी थीम है उस थीम को याद रख लेना उस ड्रामा का। फिर आपको आराम से कॉन्टेक्स्ट में कि किस संदर्भ में इस लाइन में बातें हुई है। अब जैसे कॉन्टेक्स्ट तुम लिख लोगे तो तुम्हारे सामने आएगा एक्सप्लेनेशन। यदि तुमको याद है और याद आ गया कि किस कैरेक्टर ने किस कैरेक्टर को ये बात बोला है, तो सोने पे सुहागा, तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है जी, कि दिस गिवन लाइन, और ज्यादा है तो दीज गिवन लाइन्स, ठीक है जी, हैज सेड, कहा कि दिस गिवन लाइन, ठीक है जी, हैज बीन सेड बाय, किसके द्वारा, डैश टू डैश, किसको कहा गया है। ठीक है, ये तुमको अगर ये याद है तो ठीक है, यानी तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, कि इन दिस गिवन लाइन, इन दीज गिवन लाइन्स, सीधे लिख देना कि क्या तुमको लग रहा है उन लाइन्स को लेकर के। तो ये 3 बिंदु याद रखना। रेफरेंस में हमको बस ये लिखना है कहां से लिया गया, उसके लेखक कौन है, उनके बारे में, उसके बाद में हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो अमूमन थीम होगा, सारे लाइंस में वही बातें होगी। एक्सप्लेनेशन में यदि पता लग गया कौन किसने कहा तो ठीक है, नहीं पता लगा तो सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इन दिस लाइन, दिस है तो दिस लाइन, ठीक है, या फिर दीज लाइन्स, ये लिख सकते हो, या जोड़ सकते हो थ्रू दीज लाइन्स, थ्रू एक लाइन है तो एक लाइन, और ज्यादा है तो दीज लाइन्स, दीज लाइन्स, ठीक है जी, खत्म। अब तुमको नहीं पता कि किसने कहा थ्रू दीज लाइन, द कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर कहता है, सेज दैट, और यहां से पूरा जो भी उल्टा सीधा समझ में तुमको आए तुमको लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके से आराम से तीनों बिंदु पर काम कर सकते हो। लास्ट का पॉइंट सब में झूठ मूठ का पैराग्राफ चेंज करके लिख देना। क्या हुआ कि रियली स्पीकिंग द प्ले यहां पे नाम इज हो गया द बेस्ट प्ले ऑफ फलानवा, नाम लिख देना किसका, काम खत्म। लास्ट में ये बात जरूर आप लास्ट में लिख दीजिएगा जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मान लो कि 8-8 नंबर का है, छोड़ दोगे तो कम मिलेंगे, ठीक है। यदि छोड़ दोगे तो मार्क्स मिलेगा नहीं, और यदि इतना तुमने इसमें काम कर दिया, ठीक है, तो तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, आराम से, छूटेगा नहीं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पे। तो मैंने कहा जूनो है, गैनीमेड है, जोब है, गैवेस्टन है, ये जहां मिलेगा एडवर्ड का। अब देखो कैसे, अब तुमको खुद से लिखना है, इन सभी को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हम जो टेलीग्राम का अपना ग्रुप है ना उसमें भेज देंगे, इसको एक बार रीड कर लेना सब कोई। किंग एडवर्ड टोल्ड हिज वाइफ, ठीक है, क्वीन इसाबेला, तो किंग एडवर्ड की वाइफ है कौन, इसाबेला, जिसे उन्होंने कहा दैट सी वाज द कॉज ऑफ द एग्जाइल ऑफ हिज फेवरेट गैवेस्टन, कि ये वही इसाबेला है जो कारण है गैवेस्टन के क्या, प्रवास का, गैवेस्टन जो बाहर गया था। She had achieved her aim by influencing the Mortimers, उसका जो एम था मॉरिटमर्स के द्वारा पूरा किया। He ordered her to work for his recall, not to come before him. The queen said that she would prefer death rather than remain out of the sight of her husband. She also point out her misfortunes were very great. देखो करना क्या है,
यहां तुम्हें क्या पता लग गया? किंग एडवर्ड ने कहा किससे? क्वीन एलिजाबेथ थे। और ये है कहाँ का लाइन है भैया? तो एडवर्ड, किंग एडवर्ड सेकंड का है। तो रेफरेंस में हो जाएगा कि दीज लाइन्स, बात समझ में आया? कहां से लिया गया, किसने लिखा? कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा कि अब किंग एडवर्ड यहाँ किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है एक तरीके से राइवलरी की, एक तरीके से नापसंद की बात हो रही है, वो कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। और फिर ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना कि कौन किससे क्या कहा। लेकिन ये सारे कैरेक्टर याद रखना, इन्हीं से तुम लाइन पकड़ पाओगे, ठीक है। उसी प्रकार यदि आगे बात करो, इस वाले को देखो, कंटिन्यू एवर दाउ celestial sun, let never silent night possess this clime. Stand still, you watches of element, all times and seasons rest you at stay. The adverb, देखो नाम ही आ गया, तो जैसे नाम आ गया तो टेंशन ही खत्म हो गया। कहां से? किंग एडवर्ड, फिर तुम्हारा रेफरेंस हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा अगर तुमको लिखने तो छोड़ देना, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में आ जाना, बिल्कुल चिंता मत करना। और जब तुमको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा तो कभी भी पॉइंट मत लिखना प्यारे बच्चों की, रेफरेंस सीधे लिख देना कि ये कहां से लिया गया, डायरेक्ट लिखना। कभी भी यहाँ पे रेफरेंस मत लिखना, चूंकि रेफरेंस लिखोगे तो फिर ये कॉन्टेक्स्ट खोजेगा। ये दोनों ना लिखे, सीधे दिस लाइन कहां से लिया गया, उसके बाद में डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके एक्सप्लेनेशन कर देना। इसमें ये पॉइंट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी तेरे को नहीं है, ये अगर नहीं समझ में आएगा तब करना, ठीक है। चलो आगे कहानी को बढ़ाते हैं। यहां पर भी देखो, देयरफॉर आई विल हैव इटालियन मॉस्क्यू comedies, pledging shows, and in they when they walk abroad. Civilian names and pages shall clad. My men like stare grazing on the lawns. Shall their goat steed dance anytic. तो इसमें मान लीजिए नहीं हमको कैरेक्टर से समझ में आ रहा है, तो ये वाली बात याद रखना, इटालियन मॉस्क्यू। ये छोटे छोटे शब्द तुम चुन लो कि गुरुजी ये वाले लाइन आ जाएंगे तो हमको पता हो जाएगा ये एडवर्ड द सेकंड का लाइन है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ये पूरा एक बार एक्सप्लेनेशन बस रीड कर लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, रीड कर लेना। अब ये देखो, जैसे ही आ गया गेवेस्टन, अब पूरा लाइन तो है नहीं, शुरू हुआ माई हार्ट से, लेकिन शब्द क्या आ गया? गेवेस्टन। जैसे गेवेस्टन आएगा तो एडवर्ड का हो गया। इस तरीके से आप एडवर्ड का देख सकते हो। ए लॉफ्टी से शुरू हुआ तो एडवर्ड का हो जाएगा। सोल्जर से, वाइल्ड सोल्जर से शुरू हुआ तो एडवर्ड का हो जाएगा, है ना। इसमें कमिट नॉट से शुरू हुआ तो एडवर्ड का हो जाएगा। उसी प्रकार से मिस गवर्न का शुरू हुआ तो एडवर्ड से हो जाएगा, ठीक है ना। गुड फादर आसान है, एडवर्ड से हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्वीट फादर वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी याद रखना स्वीट फादर एडवर्ड से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से प्यारे साथियों आप पूरा देख सकते हो। तो मेरे कहने का शब्द ये है कि जितना भी इसमें तुमको लाइन है, उस सभी लाइन का क्या करो ना, वर्ड तुम लिख लो, एक एक वर्ड लिख लो। कोशिश करना फर्स्ट वर्ड हो जाए और तुम्हारा लास्ट वर्ड हो जाए, ये दोनों लिख लेना और इसको आराम से लर्न कर लेना, याद कर लेना कि ये और ये जहां भी आएगा वो हमारा एडवर्ड का होगा। और किंग एडवर्ड के बारे में आप समरी पढ़ लेना और एक्सप्लेनेशन में उसी समरी को मिला जुला के लिख देना, हो सकता है, ठीक है। चलो अब अगर बात करें तो दूसरा है द राइवल्स, जिसकी समरी हमने डाल दी है। अब राइवल्स के लिए सेम वही काम करना है कि नो आई विल डाई सूनर फॉर गिव हिम डाइड इट आई डे, है ना। आई विल लिव देयर 50 years टू प्लेज हिम। अब जैसे 50 years तुमको मिला तो समझ जाना राइवल्स का है, किसका है? राइवल्स। और याद कर लेना ये वर्ड बोला तो बोला किसने है। बस एक ही चीज ध्यान में रखो ना कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हमको चुन लेने हैं जिससे वो कहां से है ये हमें पता लग जाएगा। और फिर पता लग गया तो चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, थीम, समरी, कैरेक्टर सारा मन में आ जाएगा और उसको आराम से जोड़ के लिख देंगे। ऊपर बस बेस्ट लिखना ये कहां से लिया गया, इसके लेखक कौन है, और कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो छोड़ो यार, एक्सप्लेनेशन पे काम करो, करोगे तो बेस्ट तरीके से तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब दूसरा देख लो, जैसे ऑल रिक्वेस्ट यू दिया गया है, पूरा रिफ्लेक्ट अपन ऑन फॉर्मेलिटी एंड व्हेन यू नंबर अप द मेनी ऑफ डिलाइट्स हैज डिप्रूव्ड यू, लेट इट नॉट योर लिस्ट रिग्रेट that it lost you the loved one who would have followed you in beggary through the world. अब देख लो ये भी आपका कहाँ का है,
तो ये राइवलरी का है, राइवल्स का है, तो इसको याद रख लेना। शुरू में ऑल रिक्वेस्ट आएगा और लास्ट में द वर्ल्ड आएगा, बीच का कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। जैसे ऑल रिक्वेस्ट और वर्ल्ड आ गया तो समझ लेना द राइवल्स का है, और राइवल्स को जिसने लिखा है नाम याद कर लेना आराम से, और इसको बस रीड कर लेना एक बार, है ना। उसी प्रकार वुमेन से शुरू होकर बर्थ पे खत्म हो जाए, ठीक उसी प्रकार से आगे देख लो। यदि तुम्हारा 10 लाइक गार्डन से शुरू होकर एट 1 से खत्म हो जाए, उसी प्रकार आगे देखो डू यू थिंक लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आगे आप बढ़ के देख लेना, फॉर सच इन मेनी टेम्पर अगर ये रहेगा तो हो जाएगा आराम से द राइवल्स का, है ना। उसी प्रकार नो लीडिया दिया रहे, लीडिया तो राइवल्स का कैरेक्टर है, कैरेक्टर सब याद रखना है, हमने शुरू में ही बोल दिया है, ठीक है। व्हाट टेंडर, अब इसमें आराम से देख लो, अगर टेंडर से शुरू होता है और लास्ट ऑफ ब्रेडिंग से खत्म होता है तो वो राइवल्स का हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आप सभी को देख सकते हो, देखो सबका कैरेक्टर का नाम जरूर याद रहना चाहिए, ताकि लाइन में अगर कैरेक्टर आ गया तो क्लियर हो जाएगा ये कहां से है। अब बात करें विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का, सारे कैरेक्टर याद रख लेना। अगर शुरू हुआ ए बेटर से, खत्म हुआ रेवरेंस पे, तो कहाँ के एज यू लाइक इट का, फिर विलियम शेक्सपियर वाली सारी बातें, है ना। उसी प्रकार आगे देखो, यदि लेटेस्ट से शुरू हुआ, ठीक है, और खत्म हुआ इक्वली पर तो वो हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एंड आई माइंड से शुरू हुआ और खत्म हुआ फुली पे तो हो जाएगा, ये वाला तो बहुत VBI है, इसको जरूर देख लीजिएगा। स्वीट से शुरू होगा, पूरा पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अंत किस पे होगा, चेंज इट पे होगा, तो ये भी एज यू लाइक इट से लिया गया, ठीक है। आगे देखो, उसी प्रकार फूल फूल लिखा रहे, ये भी VBI है तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखो, आई थॉट से शुरू हुआ और स्वॉर्ड तलवार पे खत्म हुआ तो हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किससे, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, बहुत VBI है प्यारे बच्चों, इनको आप जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे इसी प्रकार बढ़ के जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मून्स ग्रेटिट्यूड मैंस ग्रेटिट्यूड लिखा गया है, अगर ग्रेटिट्यूड इनग्रेटिट्यूड की बात होगी तो एज यू लाइक इट से चला जाएगा, ये भी बहुत VBI है, टिक कर लेना। ब्लो ब्लो द विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, इसको याद रख लेना, ठीक है, बहुत बार पूछा है। ट्रूली सेफर्ड, देखो अब एज यू लाइक इट सेफर्ड की बात हुई है सब जगह, गडेरियो की बात, तो जहां भी सेफर्ड शब्द आ जाएगा एज यू लाइक इट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहां भी सेफर्ड है, एज यू लाइक इट हो गया, है ना। आगे बढ़ के देखते हैं और, ठीक है। अब यहां देखिए पुअर वर्ल्ड है, अगर पुअर से शुरू हुआ लव पे खत्म हुआ तो एज यू लाइक इट का हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से ये सब तो कम समय में आप पूरा लाइन पता कर सकते हो कहां से लिया गया, है ना। अब बात कर लेते हैं जरा ओथेलो की, किसकी बात कर लेते हैं, ओथेलो की। तो ओथेलो के सारे कैरेक्टर तुम याद रखना, ठीक है, आप बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, यू और एनी से शुरू हो और बिफोर पे खत्म हो जाए तो समझ जाइए ओथेलो का है, ठीक है। आगे बढ़ो, देख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से कर लेना जरूर, ठीक है। जैसे ये सारा बात आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ओथेलो से है। जैसे लाइट वाइट टॉयज, ठीक है, कुपीड, एक वर्ड याद रख लेना कुपीड, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे फादर फादर, फादर्स जैसे ही शुरू होगा अब्यूज्ड पे खत्म हो जाएगा, तो समझे है ना वहां फादर किस तरीके से किसको क्या अब्यूज्ड करते हैं, जब ओथेलो हमने पढ़ाया था, ठीक है। अमेंडन जहां भी मिलेगी अमेंडन तो समझ जाना ओथेलो है। उसी प्रकार रेमेडीज वगैरह हो या बूटलेस ग्रीफ की बात हो ओथेलो का हो जाएगा। रेप्यूटेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिएगा और इसको एक बार देख लीजिएगा। उसी प्रकार ओ बिवेयर मिले, ठीक है, पैनिक सी ओथेलो में आपको पता होगा, ठीक है। वाज दिस फेयर, इसको छोड़ देना, ठीक है, या फिर याद रख लेना कि वाज से शुरू हो गए स्टम्पेट पे खत्म होगा। आगे देख लो, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने पेपर 3 का संभवतः सब कुछ बता दिया, और इसको अभी मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के ग्रुप में भी पेपर 3 का, और पहले भी मैंने ढेर सारे एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं प्यारे साथियों। फिर मैं अंत में आपको कहूंगा सभी चैप्टर की समरी जरूर याद कर लो,
ठीक है, सभी चैप्टर का थीम क्या है उसको पढ़ लो, सारे कैरेक्टर्स को आप एक बार समराइज कर लो, कौन कौन कैरेक्टर है। उसके बाद में इसमें जो लेखक हैं उस लेखक के बारे में थोड़ा बहुत आप जरूर कर लें, ठीक है। और उसके बाद में ये जो मैंने खूबसूरत सा और आसान सा तरीका लिख के बताया, इस तरीका को फॉलो करना और आराम से आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था, बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया और यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। तो आपको बस क्या करना है, ये वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को ध्यान से सभी को देख लेना है और आपको खुद से नोट्स बना लेना है कि शुरू में कौन वर्ड आएगा और लास्ट में कौन वर्ड आएगा, ठीक है। खुद से अपना अभी नोट्स बना के इसको याद कर लेना है कौन वर्ड आएगा, और उसके बाद में इससे पता लग जाएगा कि ये किस चैप्टर का, माने ये किस ड्रामा का है। फिर ड्रामा से रिलेटेड ऑथर के सारे नाम और उसी एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेना कि ये किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। अगर इतना आप कर लेते हो तो आराम से आपका एक्सप्लेनेशन संभवतः अच्छा बन जाएगा। और इंग्लिश लिखने आती है तो समरी वगैरह कुछ भी जोड़ करके लास्ट एक्सप्लेनेशन में जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत जो है आज की अच्छी होगी, बच्चों को रंग लाएगा। जल्द ही मैं पेपर 4 का जो एक्सप्लेनेशन है उस पे भी मैं ऐसे ही कुछ बता दूंगा, जिसको आप कर लोगे तो ठीक ठाक चल जाएगा, ठीक है ना। चलो धन्यवाद, अगर अगली वीडियो हम लोग जल्द ही मिलेंगे।